ओके, अगर हम पढ़ेंगे वचन बलाचौर की, हम आगे नेक्स्ट टीचिंग उसके अगले वचन को स्पीड से पहले मैं 1 से लेकर 13 तक पढ़ दूंगा। पहला कुरिन्थियों 10 की 1 से 13। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम इस बात से अनजान ना रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, वे सब के सब समुद्र के से पार हो गए थे। यस, याद करें, आप उसी वचन में आ चुके। यस, जल्दी से। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया था, आपने भी बपतिस्मा लिया है। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया था, आप भी भोजन करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया था, आप भी उसके प्याले में से, लहू में से पीते हैं, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था। तो पुराने नेम में भी ऐसे उनका एक तरह का बपतिस्मा हुआ था। वो संगति में, प्रभु भोज में, प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में चलते थे। ओके, पर आगे क्या हुआ? परंतु परमेश्वर ने उनसे बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। सब बपतिस्मा लिया था, प्रभु भोज ले रहे थे, संगति में थे, आत्मिक चट्टान से पीछे थे। लाल समुद्र 2 भाग हुआ, उसमें से बपतिस्मा पाकर मान लो पानी में से निकले डुबकी लगा के, पर उन सबसे प्रभु प्रसन्न नहीं था। अपने आप से पूछें, मैं जैसा जीवन जी रहा हूं, क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न होगा या नहीं? क्या दिख रहा है आपको जिसको आपको जवाब आ रहा है नहीं? 1 मिनट रुके प्लीज, सोचें। क्या प्रभु उन्होंने बपतिस्मा लिया था, प्रभु भोज ले रहे थे, पर कुछ से प्रभु प्रसन्न नहीं था? क्या आपके जीवन में ऐसा जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं है? तो उसे दूर करें। नहीं दूर हो रहा है, उस मीटिंग में आए, लगातार 7 दिन 8 दिन रहे प्रभु की हुजूरी में। प्रभु छुटकारा देगा, क्योंकि छुटकारा तुझे खुद लेना है। सुबह जो मैं आराधना में वचन बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता कि तुम पवित्र बनो, और व्यभिचार, परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहो। तो आज लोग कंप्लेंट कर, हाँ पास्टर जी प्रेयर करने में व्यभिचार से गिर गया, मैं फिर पाप से गिर गई, मैं फिर पाप से गिर गया, मैं फिर गिर गया हूं। प्रार्थना करना, शैतान ने मुझे गिरा दिया। तो आप, उसने कहा बचे रहो, इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बचे कैसे रह सकते हैं? निरंतर संगति में रह के, फास्टिंग में जाके, फोन को दूर करके, लगातार संगति में छुटकारा प्राप्त करके। एक बार बंधन टूट गया, फिर बचे हो। मैंने कहा इन दिनों में आप ब्लेस करके चले जाओ, उसके बाद है आपको वो हुजूरी कितना टाइम अपने ऊपर रखनी है। पर ये मीटिंग्स में आप सेम नहीं रहोगे। ये प्रभु भोज से जो शुरू होगी, हालेलुया। ओके, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसीलिए लिखा है, जो जिन्होंने प्रभु भोज बिना, तो उस समय आपको लेना है, बस सीखना नहीं। अगले संडे ज्यादा, आज सुना हुआ होना चाहिए वचन आपको। तो जंगल में ढेर हो गए, इसका मतलब जहां पर लिखा है प्रभु भोज, जिन्होंने बिना प्रकाशन के लिया, बिना प्रभु को महसूस किए हुए प्रभु भोज लेते हैं। कई तो सो गए, मतलब बिना चंगाई प्राप्त करके कि ये मसीह में मर गए, कि बीमारी थी, कैंसर था, चंगे नहीं हुए, उसी कैंसर में मर गए, क्योंकि प्रभु भोज की सामर्थ को, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को ना पहचाना। और एक जगह एक प्रभु के दास ने किसी को, व्यक्ति को बोला, ओके तुझे इतने दिन लगातार प्रभु भोज लेना है। कैंसर था एक व्यक्ति को, उसने रोज प्रभु भोज लिया, रोज लेता गया, कभी शरीर में, कभी नॉर्मल ऐसे लेता गया। धीरे धीरे प्रेयर में बढ़ता गया, फास्टिंग के साथ लेता था, धीरे धीरे आत्मा में आ गया। जब आप फास्टिंग लेते हैं, आप आत्मिक बन जाते हैं। जैसे मैंने बलाचौर बताया था कि प्रभु काम तो करना चाहता है, पर आपको आत्मिक क्षेत्र में मजबूत देखना चाहता है, सिद्ध देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप आत्मा में और बढ़े, कि मैं बात करूं, आत्मा में तुम और बढ़ो, कि मैं तुझे छू के चंगा कर सकूं। तुम आत्मा में आओ। कई बार वो आप कहते हैं प्रभु बात क्यों नहीं कर रहे? वो कहते तू इतने दिन दूर रहा, तू कहता है प्रभु जल्दी आ। प्रभु आप बात क्यों नहीं कर रहे? तूने आज तक बातें करने वाली प्रार्थना की, बस आराधना करके 2-3 भजन गा के ऐसे हालेलुया हालेलुया करके चले जाते हो। कब मुझसे बातें की, दिल की बातें खोल के, मेरे राज्य के लिए प्रार्थना की, मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना की? सुबह एक प्रकाशन में पढ़ रहा था कि प्रभु की जो इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। इसका मतलब अगर आप देखें प्रभु को क्या क्या अच्छा लगता है, आप वो करना शुरू कर दे और मांगे। करना तो बाद की बात, मांग तो सकते हैं ना। प्रभु तू चाहता है कि सब लोग उधार पाएं, उधार पाए, उधार पाएं। तू चाहता है कि, समझ पा रहे हैं, उसकी इच्छा को जान के जो जो उसको अच्छा लगता है प्रेयर करो। चर्च में इतने विषय हैं, चर्च के प्रेयर करो, उसे अच्छा लगता है अपना भवन, अपने लोगों का उठना, सेवा में खड़े होना, खड़े रहना, सेवक प्रभु की हजूरी में खड़े रहना,
उसका दास उसके साथ बना रहे तो मेरे लिए प्रार्थना करो। बहुत कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु को वो भाता है और प्रभु उनकी सुनता है। अगर आज से आप प्रभु की कुछ इच्छा को देखें, प्रभु क्या चाहता है, उसे प्रार्थना में लेके आए। प्रभु सुसमाचार के रास्ते खोले। आप प्रेयर कर रहे हैं, इवेंजलिज्म के रास्ते खोले, हर जगह वचन पहुंचे, अधिक से अधिक चेले, फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े, हे प्रभु मजदूरों को खड़े कर दे। इस 2 तारीख से लेके 9 तारीख तक 2 से 9 इसे रोज प्रेयर में रखो। 2 से 9 में बहुत सारे मजदूर खड़े हो जाएं। प्रभु फसल पक चुकी है, सुसमाचार सुनाने वाले चेले खड़े हो जाएं, सुसमाचार प्रचारक खड़े हो जाए, प्रार्थना योद्धा खड़े हो जाए, भविष्यवक्ता खड़े हो जाए, सेवक खड़े हो जाए इन मीटिंग्स में। हालेलुया। आइए प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना है। और ये मैंने प्रकाशन के रूप में आपको बताता हूं, अगर आप ऐसे प्रेयर करेंगे परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आप प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार उत्तर देगा। यह सुबह का भविष्यवाणी का प्रकाशन का वचन है, खुदा ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। समझ पा रहे हैं? पर आपकी प्रेयर बस हा 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 करके खत्म हो जाती। कुछ इच्छा तो देखे वो क्या चाहता है, उसे लफ्जों पे लाए, उसे होने के लिए। क्योंकि पृथ्वी में तब तक जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे खोए हुए लोगों के लिए, प्रभु दुनिया पे काम नहीं कर सकता। क्योंकि उसने प्रार्थना की जिम्मेवारी हमें दी है। जहां जहां वो रिवाइवल अपनी इच्छा से नहीं लेके आता, जहां पर एक भी व्यक्ति खड़ा होता है पवित्रताई में, रोजों में प्रार्थना में रिवाइवल के लिए प्रार्थना करते, तब बिदारी आती, देश बसते। ऐसा नहीं हुण मैं मेरा मन लगता, मेरा मन करता हुण मैं दुबई नूं बचा लवां, मेरा मन लगता हुण मैं ऑस्ट्रेलिया बचा लवां। परमेश्वर के ऐसे मन में नहीं आता। तो तुम प्रार्थना करोगे, वो तुझे उत्तर देगा। समझ पा रहे हो? तो इसे प्रकाशन को अलग सेव कर लेना, लिख लेना और इसमें चलना शुरू करना इस हफ्ते। ओके, वो कहता है तो ये जंगल में ढेर हो गए ऐसे जो प्रभु बोझ को पूरा दीन होके नहीं लेते, फास्टिंग में आके पूरा पहचान के, पूरा पश्चाताप में, पवित्रताई में रह के रोज वर्शिप करते हुए, तो लोग ढेर हो जाते हैं। नहीं, उनकी लाइफ में मिरेकल्स होता है। बोरी कर्जों में मर जाते हैं, उन्हीं गरीबी में, उन्हीं परेशानियों में। यस, ये बातें हमारे दृष्टांत के लिए ठहरी। जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे तुम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। बस समझ लो, मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने मूर्ति पूजक बने, जैसे उनमें से कितने बन गए थे। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। इन्होंने मूर्ति पूजा की। कई लोग प्रभु की मेज में से भी लेते हैं और मूर्तियों की मेज में से भी खा जाते हैं। और तुम परमेश्वर और दुष्टात्मा दोनों की सहभागिता में नहीं आ सकते। या तो तुम परमेश्वर को चुन लो, जो शैतान को चुन लो। जब परमेश्वर को चुन लो, जब संसार को चुन लो। तुझे चुनाव करना है तो प्रभु बोझ को लेना है। ओके, यस। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उन्होंने कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। व्यभिचार ने लाखों मारे, 23,000 जहां मर गए। एक राजा दूसरे देश को हरा नहीं पा रहा था इजरायली लोगों को। उन्होंने क्या किया? लड़कियां भेज दी वहां पर, सुंदर लड़कियां, चलो जाओ। और उनके मन, योद्धाओं के मन लड़कियों के ऊपर मोहित हो गए। वो अपनी योद्धापन से, जैसे फौजी को लगताई में क्यों रखा जाता है इतना, वो संसार से अलग रहता है, कट ऑफ रहता है कि अपने मालों को खुश करे। ऐसे ये लोग, इनका ध्यान लड़कियों की ओर गया, उनसे व्यभिचार किए उन्होंने, और ये मारे गए लाखों में। समझ पा रहे? एक ही दिनों में हारे मारे गए। क्या? व्यभिचार के कारण। अगर व्यभिचार से जूत छुटकारा चाहिए, आओ खुदा की हजूरी में, जूत मीटिंग में, तुम आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है, ऐसा मन है, जिस ऐसा लेवल आता है जिसमें तुम, एक तो तुम बच रहे हो, पाप से बच रहे हो, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए। एक ऐसा लेवल आता है कि तुम आज कहते हो, इन्होंने छोटे कपड़े इदा के पाए, मैं मैनू विचार च गिरा देंगे हैं। इसने कपड़े ऐसे पाए, लोग ऐसे पहनते हैं। मैं दिल्ली गया, मैं फॉरेन गया, लोगों ने कपड़े ऐसे पाए, मुझे विचार में गिरा दिया। ऐसा ग्रेस लेवल आता है कि लोग आला द्वारा आपके पास कैसा भी है, पर आपके ऊपर असर नहीं डाल पाता। आप सैलून में कटिंग करवा रहे, संसारिक सॉन्ग चल रहे, पर आपके ऊपर असर ही नहीं लग रहा है। आप प्रभु में मस्त हो, आप पवित्रता में इतना हो कि आपके ऊपर असर ही नहीं वो चीज डाल पा रही। आप अन्य जाति के साथ उठते बैठते, काम थोड़ा ना छोड़ दोगे, दुकानों में अन्य जातियों में जाना पड़ेगा, पर आपका लेवल ऐसा होता, आपके ऊपर असर ही नहीं डाल पाते। इसलिए एक बार वो लेवल तो ले लो अपने ऊपर, इस यूथ मीटिंग में आके, हालेलुया, इन फास्टिंग में जाके, हालेलुया। तो कितनों ने किया, पर मर गए वो। ओके, पढ़ेंगे जल्दी। और ना हम प्रभु को परखें जैसे उनमें कितनों ने परखा और सांपों की तरह नष्ट किए गए। प्रभु की परीक्षा ना ले, प्रभु होना चाहिए। जे ना होया मैं चर्च नहीं आना, वीजा ना लग गया उस तो बाद चर्च नहीं आना। प्रभु तू मैनू चंगा क्यों नहीं किया? प्रभु ये ना होया, प्रभु मैं पूरा भरोसा कर दिया, मैनू प्रभु चंगा करेगा।
वैसे ही अपने मन की इच्छाओं को विश्वास परखना प्रभु को किसी चीज के लिए, परीक्षा करना, वे करे तो करे ऐसे ओके। और ना कुड़कुड़ाएं, जिसे उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाया और नस करने के वाले के द्वारा नस के वो कुड़कुड़ाने लगे, ले मूसा तू ऐसा, परमेश्वर ऐसा, हमें बाल चाहिए, हमें देवता चाहिए, हमें मूर्ति चाहिए, हमें ये करना है, जहां तू मरने लगे गुलामी में अच्छे थे। ऐसे कई विश्वासी कुड़कुड़ाते रहते हैं। हाँ आज चर्च में मेरा कूलर ही नहीं सी चलता, इतने वलंटियर हैं खुड़ 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 खुड़, मतलब ਅੱਜ मेरा है उत्थे मैनू पानी नहीं पूछा, बिठा के रखिया प्यासा कुड़ 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 कुड़, मेरा घर वाले के उत्ते कुड़ कुड़, अपने बच्चों उत्ते कुड़ कुड़, अपनी वाइफ उत्ते कुड़ कुड़, अपनी दरानी उत्ते, अपनी जेठानी उत्ते, अपने सस उत्ते, अपनी नौ उत्ते कुड़ कुड़ कुड़। अगर आप कुड़कुड़ाहट का भरा इसके प्रति देख के मुझे कुड़ कुड़ आ रहा है अंदर से, तो आप कुड़कुड़ाते रहेंगे परमेश्वर के सामने, वृक्षों के सामने, तो परमेश्वर आपको, आप नष्ट होते हैं, आप नहीं सुन ले पाते अपने मिरेकल्स को। पवित्र हो जाओ, यस। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर पड़ी, कि वे हमारी चेतावनी के लिए, कि जगत के अंतिम समय में रहने वालों के लिए लिखी गई। हम किस समय में हैं? जगत के अंतिम समय में, जगत में अंतिम समय में रहने वालों के लिए लिखी गई, जैसे चेतावनी के लिए कि हम भी इनकी तरह ना रहें पापों में। पाप में गिर जाना एक अलग बात है, पर गिरे रहना पाप है। उसमें उठने की चाहत ना रखना, संगति में आने का फैसला ना करना, मीटिंग अटेंड लगातार ना करने का फैसला करना, पवित्र संगति ना ढूंढना, प्रार्थना की संगति ना ढूंढना, बस उसी में लगे रहना, ये पाप है। गिर गए हो ठीक है, इंसान हो, उठो बढ़ो, पर तुम कुछ कोशिश नहीं कर रहे कुछ बड़ी, फिर तुम पाप में हो, फिर वो पाप है, फिर जानबूझ के कर रहे तुम। ओके यस। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। इसलिए कहता है जो कहता है वो खड़ा है, वो स्थिर रहे कि गिर ना जाए। स्थिरता के लिए क्या चाहिए आपको? संगति। लगातार आप संगति में रहते, फास्टिंग, प्रेयर, वचन, माहौल में, तो आप चौकस रहते हैं। नहीं तो मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लालच, कुड़कुड़ाना आपको गिरा देता है। घुमंड आपको गिरा देती हैं ये चीजें। शरीर का अभिलाषाएं, आंखें आपको गिरा देती है, आपके कान सुनने की तरफ आपको गिरा देते हैं, आपका मुंह बोलने की तरफ आपको गिरा देता है। पर जब आप ज्यादातर संगति में रहते हैं, आपका शरीर टूटता है और आप जीतते हैं। हम आमेन। ओके यस। 13 पढ़ेंगे जल्दी। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा का निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कई लोग मसीह में चलते चलते जब उनके ऊपर परीक्षाएं आती वो खड़े नहीं रहते। हाँ मैंने तो 3 महीने हो गए, मैंने तो कुछ मिले नहीं है, मैं चर्च जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ऊपर से दुष्ट आत्मा के अटैक मुझे और हो रहे हैं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, शैतान तंग कर रहा है। जैसे आज सिस्टर ने गवाही दी, दुष्ट आत्मा छुटकारा, कहते जब भी हम चर्च आना चाहते थे शैतान हमें रोक देता। कभी घर में लड़ाई हो गई, कभी ये, शैतान नहीं चाहता आपकी लाइफ चेंज हो। आप कहते हैं बाइबल पढ़ती हूँ मुझे डर लगता है, बाइबल पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, फिर मुझे ये होता है वो होता है, तो इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करता। यही तो शैतान चाहता है, उसे पता है ये कर लिया तूने तो उसे जाना पड़ेगा, उसके काम नाश होंगे तेरे जीवन में, इसलिए वो रोकता है। पर अगर आप डीठ होके आगे बढ़े तो शैतान जाएगा। हालेलुया। ओके, सामर्थ्य से बाहर। कई लोगों को परीक्षाएं ऐसे कुछ समय आते, प्रभु का टाइम होता है, गॉड टाइम बेस्ट टाइम होता है, प्रभु की योजना की तैयारी होती है, पर वो लोग उस खड़े नहीं रह पाते। याद रखो कि परीक्षाएं आई, निकास भी आने वाला है। कोई परीक्षा में चल रहा है, कोई प्रलोभन में चल रहा है, कोई परिस्थिति में चल रहा है, ये वचन कहता है तेरे लिए निकास भी आने वाला है आगे जाके। हालेलुया। पर निकास तक अरे रहो, खड़े रहो। सामर्थ्य से बाहर परीक्षा ना देगा, तुझे सहन शक्ति भी देगा, तुझे मजबूत भी रखेगा, खड़ा भी रखेगा। हालेलुया। ओके, अगले वचनों में जब हम जाते हैं, अब हम स्पीड से आपकी आयतों को नोट कर लो, मैं पढ़ दूंगा, आप सुने बस अंदर ले। पहला यूहन्ना 3:5-19। हम जानते हैं हम परमेश्वर से और सारा संसार दुष्ट के बस में। इसका मतलब संसार दुष्ट के बस में, इसका मतलब 2 ताकत है। क्योंकि अगले संडे में एक सीरीज शुरू करूंगा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की खोज, परमेश्वर यीशु बुला रहा है, ऐसे करके टीचिंग शुरू करूंगा जो नए लोगों के लिए भी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कुछ लोग परमेश्वर से दुनिया में, कुछ लोग शैतान के बस में हैं। क्या बोला मैंने? कुछ लोग परमेश्वर के बस में जी रहे, कुछ लोग शैतान के बस में जी रहे। तुम्हें परखना होगा, सच्चे परमेश्वर को खोजना होगा और शैतान के बस में से आजाद होना है, ताकि तुम दुखों बीमारियों से भी आजाद हो। यस, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10:20-22। नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर को नहीं, दुष्टात्मा को लिए बलिदान करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्मा की सहभागिता करो। ये वचन मैं आज आपको इसलिए देता हूं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुष्टात्मा की सहभागिता करें। जा तो आप पिता का प्रेम, प्रभु का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता होती रहे, जा तो आप परमेश्वर की सहभागिता में रहेंगे,
परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे, उसने आपकी सहभागिता में बुलाया है। जब तक दुष्ट आत्मा की सहभागिता में रहेंगे, जो पाप करता है वो दुष्ट आत्मा के कब्जे के नीचे सहभागिता में आ जाता है। अन्य जाति जो संसार के लोग बलिदान करते हैं, वह परमेश्वर को नहीं, वह मूर्ति को, वह दुष्ट को, शैतान के आगे, दुष्ट आत्मा के आगे बलिदान करते हैं। और जब तुम किसी दुष्ट आत्मा का बलिदान हुआ चीज को लेते हो तो तुझ में भी वो चीजें समा जाती है। तुम फिर प्रभु बोझ जब लेते हो तो वो प्रभु वो तेरी लाइफ में असर नहीं करता। तुझे बस ठंडा ठंडा पानी चाहिए गर्मियों में, तुझे बस ये चाहिए, बस ये 2-3-30 रुपए की प्लेट तुझे चाहिए, रहा नहीं जा रहा, रास्ते में लगी हुई है, या रिश्तेदार लेके आया रहा नहीं जाता, या ये नौयता आ गया बस मिस नहीं किया जा रहा है। अरे जब नौयता आ रहा है, कुछ ऑफर आ रहा है खाने का, तो पहले कुछ लेके अपना 30 रुपए निकाल के लालची क्यों बनते हो? अपना पेट भर लो, खुद ही खाने को मन नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? तो अगर मुझे नया प्रभु में था, जब मुझे रिश्तेदारी में कहीं जाना पड़ता था ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में, नया नया था अभी प्रभु में, मैं ऐसे ही करता था। वहां पर आएगा, ओके आज मैं 100 रुपए का रज के खाऊंगा, वेरी वेरी डिश अच्छी अच्छी। वहां पर जाके मैं रोऊंगा नहीं है, तो मैं पूरा खा के जाऊंगा अपना। हालेलुया। जा तो वो बोलेंगे तू नहीं खाता, जा तो मैं फास्टिंग रख के जाऊंगा। मैं जी आज फास्टिंग है, मैं प्रभु आज मेरी फास्टिंग है, क्योंकि नया नहीं हूं, अभी जवाब देने की ताकत नहीं है, बहस करने की ताकत नहीं है, तो ऐसा करता था। हालेलुया। तो ओके, तो तुम उसके सहभागी हो जाते हैं। इसलिए आपको अगर किसी भी तरह में व्यभिचार में हो, नशे में हो, पूरा हफ्ता पवित्रता में रहो, पश्चाताप करो, प्रभु की सहभागिता में आओ, शैतान की सहभागिता से आजाद हो, अलग हो, और फिर पवित्रताई के साथ प्रभु बोझ लेना संडे, और तेरी लाइफ वो बदल के रख देगा इस संडे। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे आगे। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु का कटोरा और दुष्टात्मा का कटोरा भी नहीं दोनों से पी सकते हो। हम जहां से आए हो जी, जहां से घूम के, जहां से करके आए, ये लो, तुम भी ले लो कृपा। आप कहेंगे मुझ पर प्रभु की कृपा है, मन में समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे प्रभु की कृपा मुझ पे बहुत है। मैं एक ही प्रभु को लेना मतलब झुक जाना प्रभु के अलावा किसी और के आगे, और उसने कहा मुझको छोड़कर किसी को देवता करके नाम मानना, मैं ही सच्चा और जीवता परमेश्वर हूं। हालेलुया। बाकी चोर और डाकू आएंगे, तुझे बरमाने की कोशिश करेंगे, बहुतों को बरमाएंगे, पर तुम बरमाए ना जाना, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते? क्या हम उससे शक्तिमान हो गए? यस, आगे पहला यूहन्ना 3:10, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, जो और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जो धर्म का काम नहीं करता, धार्मिकता में नहीं चल रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो दुष्ट आत्मा के किसी कब्जे के नीचे चल रहा है। आपको बस नंबर होना है कि प्रभु कुछ चीजें मैं छोड़ता हूं, शैतान के कनेक्शन, कुछ चीज से तू मुझे आजाद कर दे, उस प्रभु बोझ लेते ही। हालेलुया। कुछ बातें प्रभु पर छोड़ देना। हालेलुया। यस, पढ़ेंगे आगे। पहला कुरिन्थियों 1:9, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुलाया है, ना कि शैतान, ना कि पाप, ना कि दुष्ट आत्मा की संगति के लिए। तो आपको चुनाव करना है, आपको प्रभु की संगति के साथ चलना है या संसार और दुष्ट आत्मा की संगति के साथ। यस। पहला कुरिन्थियों 6:16-17, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है? क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। जो वेश्या के साथ, एक औरत के साथ संगति करता है, उसके साथ पाप करता है, सोता है, व्यभिचार करता है, गलत काम करता है, तो उसके साथ वो एक आत्मा हो जाता है। जो आत्माएं, जो बंधन, जो फाइट, जो संघर्ष उसकी लाइफ में, तो उस बंदे की लाइफ में भी आ जाता है। इसलिए आपको छुटकारा पाना है, पश्चाताप करो, अपने पापों से मन फिराओ और शैतान और पाप की संगति से आजाद हो जाओ। हालेलुया। आगे 17 में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब आपको चुनाव करना है, संसार की, पाप की, दुष्ट आत्मा की संगति में रहना है, या लगातार प्रभु की संगति में रह के, लगातार प्रभु की संगति में रह के उसके साथ एक आत्मा होना है। जब आप इन मीटिंग्स में आएंगे, आप लगातार संगति में रह के एक आत्मा होंगे। यस, आमीन। आगे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6:18 से भी, व्यभिचार से बचे रहो। ये व्यभिचार से क्या करना है? बचना है। जितने अन्य पाश मनुष्य करता है वह देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है।
और 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वसा है, परमेश्वर की ओर से मिला है, अब तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये देह प्रभु के लिए है, इसे पवित्र रखो, इसे साफ रखो, पवित्रता में पूरा लड़ते हुए आना, सब चीजों को दूर करते, फोन को, कानों से इधर उधर सुनना को, देखने को दूर करके पूरी तरह से दीन होके प्रभु भोज में आना। हालेलुया। इसका मतलब तूने आज का वचन सुन के पूरा हफ्ता ऐसा गुजारा और प्रभु के मांस और लहू का आदर किया। यही है आज का वचन बस। हालेलुया। क्या आप आदर करते हुए आना चाहते हैं? पूरा हफ्ता जन निरादर करते हुए दुष्टात्मा की संगति में रह के, जब परमेश्वर की संगति में रह के आपको चुनाव करना है। एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर और मनुष्यों के विचार एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सब बोले आमेन।